सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कैथल आ रहा हूं और मेरे भाई तुषार ढांडा के पास, तुषार ढांडा जी के पास। भाई साहब राम राम। नमस्कार जी भाई साहब। भाई साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, आप कैसे हैं सर? मैं एकदम बढ़िया। अच्छा भाई साहब, आपसे सिर्फ दो ही प्रश्न पूछने हैं, युवाओं के लिए हैं, पॉलिटिकल तो मैं नहीं पूछूंगा आपसे कुछ। मोदी जी की बहुत सारी वीडियो वायरल हो रखी है, लाइक्स कम डिसलाइक्स ज़्यादा। क्या कहना चाहोगे? लोग, जनता, एकदम ऐसा इन्वायरमेंट क्या बना कि भी जनता इतनी नेगेटिव होगी? देखिए, मोदी जी इस बात की तो जग जाहिर है कि वो मास लीडर हैं, वो जनता के लीडर हैं, वो पब्लिक के लीडर हैं, वो ग्राउंड के लीडर हैं जी। वो देश में नहीं, वो विदेश में भी उनको लीडर स्वीकारा गया है। आज इस बात की हैरानी इस बात को लेके है कि लोग उनकी वीडियोस तो देखते हैं, मगर जो लोग खुद को प्रमोट नहीं कर पा रहे, वो कैसे मोदी जी को डिमोट करें या वो दिखाएं, उनके प्रति डिसलाइक बढ़ी है। राजनीति, वो आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, वोट के आधार पर सरकार चुनी जाती है और उसी वोट के आधार पर जो कभी 282 सीट थी, आज वो लगभग 350 तक पहुंची है। लोगों में उनकी लोकप्रियता कितनी है, इस बात को बताने के लिए यदि विदेश का भी कोई व्यक्ति पूछेगा तो पूरी दुनिया आज उन्हें जानती है। पर एक प्रोपगंडा के तहत मुझे तो ये तक बताया गया कि पैसे देके डिसलाइक भी बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये नहीं पता कि किस आधार पे, या फिर उनके कुछ लोग, साथी, कार्यकर्ता या उनका IT सेल, वो खुद के पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रमोट या नेताओं को प्रमोट करने की बजाय वो भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री तक के सत्र के लोगों को डिसलाइक करके अगर भ्रम फैलाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही नादानी है। ये गैर राजनीतिक या फिर कम राजनीतिक सूझबूझ की बात होगी। आपका कहने का मतलब अपने गुण बढ़ाने के बजाय दूसरे में, अपनी रेखा बढ़ाने के बजाय दूसरी रेखा काटना नहीं। पार्टी के कार्यकर्ता को ये महसूस हो कि हम में अवगुण हैं और दूसरे जो आज सत्ता में पार्टी है उसमें गुण ज्यादा हैं, तो उसके गुणों का फायदा उन्हें ना मिले, तो अपने अवगुण छुपाने के लिए और उनके गुणों को भी छुपाने के लिए डिसलाइक करके एक भ्रम फैलाया जाता है। मगर ये कहीं पे भी सिरे चढ़ने वाली बात नहीं है। देश की जनता बहुत ही ज़्यादा जागरूक है और मोदी जी के प्रति वो खुश भी हैं, समर्पित भी हैं। समय समय पर अगर कहीं पे कोई टोल होता है या कोई आप वो पोल चलाते हैं भी कितने किसके पक्ष में, आज भी मोदी जी के पक्ष में लोग वोट देते हैं। हमें तो पूरा, युवाओं को खासकर पूरा भरोसा और खुशी है कि ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री आज देश का है। ओके, युवाओं से मेरे दूसरा प्रश्न शुरू होता है सर। आप खुद एक खिलाड़ी हैं, बास्केटबॉल के टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं, रामजस कॉलेज से आपने गेम की वैल्यू का भी रहा है जी। लेकिन इसमें भी मुझे कोई संदेह नहीं लगता कि भाजपा ने सर्कल कबड्डी को ख़त्म कर दिया। आप इस बारे में क्या कहना चाहिए? इसको कैसे? देखिए, खेलों को प्रमोशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है जी। अभी आप देखेंगे, थोड़े दिन पहले ही सरकार ने एक फैसला लिया कि कोई भी अगर खिलाड़ी ओलंपिक के लिए चयन किया जाता है जी, तो उसकी तैयारी खेलने से पहले उन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। यह भी घोषणा हुई है। ओके। और साथ साथ अगर खेलों के प्रमोशन की बात है, आपने कहा खिलाड़ी, मैं खिलाड़ी रहा हूँ जी। मेरे स्वर्गीय पिताजी भी वॉलीबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे। आसपास हमारा सर्कल, क्योंकि देहात के अंदर खेलों की तरफ लोगों का, युवाओं का रुझान ज़्यादा है जी। मुझे पूरा विश्वास भरोसा है कि आज सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, सरकार में सभी मंत्री हैं और जब भी सभी लोग हैं, वो आज खेलों को प्रमोट कर रहे हैं। जहाँ तक बात सर्कल कबड्डी की है जी, अगर आपको या हम जैसे कुछ लोगों को ये महसूस होता है, ये बात सही है कि उतना उनको प्रमोशन नहीं मिल पाया होगा, मगर आने वाले समय में बड़े बड़े लोग प्रमोट कर रहे हैं सर। नहीं, बिल्कुल करेंगे। इसको प्रमोशन के लिए करना भी चाहिए सरकार को। मेरी भी उनको मैं भी उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ। पर्सनल कुछ एफर्ट्स लगाएंगे सर आप? आदरणीय संदीप जी भी खिलाड़ी हैं, खेल मंत्री हैं और सौभाग्य से मेरी माताजी भी सरकार में मंत्री हैं, तो मैं अपनी माताजी के भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और आदरणीय संदीप जी से यदि मिलने का अवसर मिला, क्योंकि वो बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, कैप्टन रहे हैं इंडियन टीम के, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपकी बात, हमारी बात, हमारे इलाके की बात, लोगों की बात उन तक पहुंचाएं। इंटरव्यू में तो नहीं हो रही ना ये बातें? नहीं, आपको साथ लेके चलूंगा भाई साहब, हम साथ चलेंगे, अपनी बात दोनों साथ में रखेंगे ताकि उनको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएं, क्योंकि आप भी लोगों से मिलते हैं जी। और कभी कभी हमें भी सौभाग्य मिलता है लोगों से, भाइयों से मिलने का जी। तो दोनों मिलकर अपनी बात आदरणीय खेल मंत्री जी से भी और मैं अपनी माता जी से भी बहुत जल्द इम्प्लीमेंट होने की कोशिश है, उम्मीद तो मुझे है। रीज़न ये लगता है, बहुत सारे सर्कल कबड्डी के प्लेयर बिल्कुल निम्न घर से हैं और उनका आगे फ्यूचर यूँ लग रहा है भी अंधकारमय है, उनकी उम्र भी होती जा रही है, पेरेंट्स भी सोच रहे हैं भी गेम खेलेगा तो खिलाएंगे कहाँ से, नौकरी है नहीं। मैं खुद ये सोचता हूँ कि मेरे 2 बालक हैं, उन्होंने मैं सर्कल कबड्डी में डालूँ कि ना डालूँ। अगर थोड़ा सा स्पोर्ट मिलती है तो आगे का युवा भी इस बारे में सोचेगा। मिट्टी का गेम है और हमारा तो हरियाणा का तो गेम ही ये था। बिल्कुल, हरियाणा की धरती, जैसे कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, जो जितने भी हमारे
खास करके भारतीय गेम है उनको प्रमोट करने वाली रही है। अभी पीछे आपने देखा होगा एक लीग चली थी, प्रो कबड्डी लीग, वो भी मेरे ख्याल इसी सरकार के कार्यकाल के आने के बाद उसको इतना प्रमोशन मिला है। मगर मैं ये नहीं कहता कि उसमें सारा ही रोल सरकार का रहा हो। सरकार का काम खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का रहता है, मगर खिलाड़ियों ने अपना जज्बे के साथ अपना नाम रोशन किया है। सर्कल कबड्डी की जहाँ तक बात है, आपकी बात, हमारी बात ज़रूर और लोगों की बात ज़रूर सरकार सुनेगी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि काम करने वाले लोग आज सरकार में हैं, तो अगर उनके पास ये बात पहुंचेगी तो उस पर एक्शन भी होगा, खिलाड़ियों को प्रमोशन भी मिलेगी इस गेम के प्रति भी, और नौकरियां तो सरकारें दे ही रही हैं, सरकारें आगे भी देती रहेंगी ताकि उनको प्रोत्साहन मिले। मुझे विश्वास है भाई साहब, और साथ में चलेंगे। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ये भी करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा छोटा सा इंटरव्यू के लिए सर आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू। तो हमारे तुषार ढांडा जी बड़े ज़बरदस्त और बड़े एक्टिव बोलने में भी और ज़बरदस्त खिलाड़ी भी हैं। तो भाई ये बात सर्कल कबड्डी की उठानी ज़रूरी थी। कहीं ना कहीं तो मैं इस गेम को छोड़ दूंगा नहीं, पीछे ही पड़ा रहूँगा। तो भाई यह वीडियो तो हमने किसी लाके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दी हो। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू सर।